यौन शोषण के आरोपों से घिरे जस्टिस ए के गांगुली को लेकर बीजेपी में ही जंग शुरू हो गई है। कल नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने जस्टिस गांगुली से इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि सिर्फ आरोपों के आधार पर जस्टिस गांगुली को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुषमा पहली नेता है जिन्होंने रिटायर्ड जज गांगुली का इस्तीफा मांगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी गांगुली के इस्तीफे की मांग कर चुकी है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जस्टिस गांगुली के इस्तीफे को लेकर बीजेपी में ही दो राय नजर आ रही है। इंटर्न के आरोप लगाने के बाद 3 सदस्यों की कमेटी जस्टिस ए के गांगुली का बयान ले चुकी है और अपनी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सौंप चुकी है। हालांकि जस्टिस गांगुली अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर से जस्टिस गांगुली को लेकर दो तरह की राय सामने आ रही है। पहले सुषमा स्वराज ने एक दिन पहले ट्वीट किया कि जस्टिस गांगुली को पश्चिम बंगाल के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी पार्टी के ही एक और नेता, इनका कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से यह गलत संदेश जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी की सीनियर लीडर सुषमा स्वराज ने एक दिन पहले ही जस्टिस ए के गांगुली को लेकर अपनी राय जाहिर की थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि जस्टिस गांगुली पर जिस तरह के आरोप लगे हैं उसके बाद उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल ट्वीट के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो रेप तो नहीं कहती है, वो तो कहती है दुर्व्यवहार, उन्हें मेरे ऊपर हाथ वाथ लगा दिया, ऐसा ही कहती है ना। अब ऐसे आरोप तो कोई भी लगा सकते हैं और कोई भी एजेंसी किसी जज से नफरत करे किसी जजमेंट के लिए, वो किसी लड़की को भेज सकते हैं। अभी तो इतना पता है कि सिर्फ एक लड़की की आरोप है और जज ने कहा कि ये गलत है, ये झूठ है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट की जो बैठी हुई कमेटी कहेगी कि हाँ इसमें सत्य है, फिर तो हम भी ये कहेंगे कि भाई फिर तो आपको नहीं रहना चाहिए ह्यूमन राइट्स कमीशन में चेयरमैन। तो आज तो ऐसा होगा तो फिर कोई जज को हिम्मत नहीं होगी कि मैं सरकार या बड़े निहित स्वार्थों के खिलाफ कुछ जजमेंट दूं। तो सुब्रमण्यम स्वामी इनका कहना है कि जब तक रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए हैं, रिपोर्ट में अगर आरोप साबित जब तक नहीं हो जाते हैं तब तक उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। दरअसल इससे पहले सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा था कि जस्टिस गांगुली को पश्चिम बंगाल के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका कहना था कि मेरा तो यही मानना है कि जस्टिस ए के गांगुली को पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सुषमा स्वराज ने एक दिन पहले यह ट्वीट के जरिए अपनी राय जाहिर की थी, लेकिन इसके बाद आपने सुना कि सुब्रमण्यम स्वामी की राय क्या है। उन्होंने कहा कि मेरा यह मानना है कि जस्टिस गांगुली को अपने पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर बाकी कोई भी जज सरकार के खिलाफ कोई भी फैसला देने से पहले हिचकेगा। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट अभी गई है चीफ जस्टिस के पास, फैसला आने दीजिए। अगर आरोप साबित हो जाते हैं तब फिर अलग बात होगी, लेकिन जब तक आरोप साबित नहीं होते हैं तब तक उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। सवाल यह है कि बीजेपी के अंदर दो आला नेताओं की राय एक मसले पर यहां अलग अलग नजर आ रही है। सुषमा स्वराज कुछ और कह रही हैं, सुब्रमण्यम स्वामी कुछ और कह रहे हैं। एक कह रहे हैं कि जस्टिस गांगुली को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो दूसरी तरफ सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि नहीं, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। यानी कि एक मुद्दे को लेकर पार्टी का स्टैंड यहां पर क्लियर नजर नहीं आ रहा है। दरअसल यौन उत्पीड़न का आरोप एक इंटर्न ने जस्टिस ए के गांगुली पर लगाया था। वह कहना था, इंटर्न का यह आरोप था कि 16 दिसंबर की गैंग रेप पीड़ित के मामले में इंसाफ की मांग को लेकर उनके पास मदद के लिए वो जब गई थी तो उनके साथ जस्टिस ए के गांगुली ने अश्लील हरकतें की थी, यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की गई थी, ये आरोप लगाया था इंटर्न ने। उसके बाद इस पर एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। हालांकि इस पर अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन इसी बीच बयान तेज हो गए हैं। सिर्फ बीजेपी के अंदर से नहीं बल्कि कई और पार्टियों का भी कहना है कि जस्टिस ए के गांगुली को इस्तीफा दे देना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस भी ऐसा कह रही है, एनसीपी की तरफ से भी कहा जा रहा है, लेकिन बीजेपी के अंदर सुषमा स्वराज के बाद सुब्रमण्यम स्वामी की राय बिल्कुल अलग नजर आती है। वो कहते हैं कि इन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से बाकी जजों में हिम्मत नहीं होगी कि वो सरकार के खिलाफ किसी तरह का कोई फैसला दे। जस्टिस ए के गांगुली सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रह चुके हैं, इन पर यह संगीन आरोप लगा था। तो जस्टिस गांगुली के इस्तीफे पर जहां बीजेपी में घमासान मचा है, वहीं
दूसरे सियासी दल के नेता भी इस मामले में अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। जहां एनसीपी नेता तारिक अनवर ने यौन शोषण के आरोपों से घिरे जस्टिस गांगुली के इस्तीफे की मांग की है, वहीं जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने भी कहा है कि आरोपों की जांच होनी चाहिए और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। जी ने इस मामले में ठीक कहा है कि जब वो आरोपित हो गए हैं तो उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। जब तक मामले की जांच हो रही है और जब तक के किसी नतीजे पर जांच नहीं पहुंच जाती है तब तक के उनको पद पर बने रहना मुनासिब नहीं है। हमारे यहाँ संविधान में कहा गया है कि कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, चाहे वो जज हों और चाहे कोर्ट के चपरासी हों, सारे के सारे लोग बराबर हैं। इसलिए इस मामले में ट्रीटमेंट तो वही होना चाहिए जो एक सामान्य किस्म के अपराधी का होता है। तो इसलिए अब हाई कोर्ट के जज हों या किसी अखबार के संपादक हों, उम्र दराज हो, जो विक्टिम है वो उनके बेटी या पोती के बराबर हो, इसलिए वो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, ये मान्यता गलत है। इसलिए हमको लगता है कि इस मामले में जो कार्रवाई होती है इस तरह के अपराध में, वो कार्रवाई तो होनी चाहिए। तो आपने सुना एनसीपी और जेडीयू की इस पर क्या राय है। हमारे साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित, बाकी पार्टियों की राय, बात समझ में आती है कि उनका यह कहना है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, इस पद पर उनको बने नहीं रहना चाहिए, लेकिन बीजेपी में लगता है कि इस मसले को लेकर स्टैंड क्लियर नहीं है। सुषमा स्वराज कुछ कह रही हैं और सुब्रमण्यम स्वामी कुछ कह रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से दो बयान आए हैं उसके बाद ये बात तो लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन जब पार्टी के बड़े नेताओं से मेरी बात हुई है तो उनका कहना है कि पार्टी में जो पॉलिसी मेकिंग में या फिर जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज में अगर इंपॉर्टेंट रोल है तो उसमें सुषमा स्वराज का है, ना कि सुब्रमण्यम स्वामी का। तो इसलिए उनका ये कहना था, पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि अगर सुषमा स्वराज ने जो बातें कही है वो पार्टी की लाइन मानी जाती है। सुब्रमण्यम स्वामी का कोई भी स्टेक नहीं है, वो एक पार्टी में कार्यकर्ता है, एक नेता के तौर पर है, लेकिन उनकी भूमिका उस तरह से नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि सुषमा स्वराज ने जो कहा है वो पार्टी लाइन है, ना कि सुब्रमण्यम स्वामी ने, और उसको एक तरह से वो दरकिनार कर रहा है। पार्टी का कहना है कि सुब्रमण्यम स्वामी का बयान वो उनका इंडिविजुअल बयान हो सकता है, लेकिन पार्टी जो है वो सुषमा स्वराज के बयान के साथ खड़ी है। लेकिन अमित, अगर पार्टी के अंदर ठीक है, अगर वो पार्टी का कहना है कि ये उनका इंडिविजुअल बयान हो सकता है, ये उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन पब्लिक के बीच में ये दो बयान तो सामने आते हैं, लोग क्या समझेंगे कि पार्टी के अंदर दो नेता एक ही मसले पर दो बात कर रहे हैं। देखिए, ये सही है और यही चीजें पार्टी के लिए हमेशा से संकट का विषय रहा है कि पार्टी में आम राय जो होती है वो पार्टी के भले बड़े नेताओं में वो, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बीजेपी में हमेशा से रहा है। और इसीलिए इस मसले पे भी पार्टी भले ही कहे, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेज तो जाता है कि पार्टी के भीतर से सुब्रमण्यम स्वामी को सबने देखा है कि बड़ी बड़ी मीटिंगों में बैठते हुए बड़े नेताओं के साथ। तो ऐसे में अपने आप को बीजेपी भले अभी कहे कि हम सुषमा स्वराज के लाइन के साथ खड़े हैं, लेकिन पार्टी को तो जवाब देना पड़ेगा। मुझे लगता है दिन भर में पार्टी को ये खुलकर सामने आना पड़ेगा कि वो आखिर किसके साथ है और पार्टी का इस पूरे मैटर पर स्टैंड क्या है। वो सुषमा के साथ है या सुब्रमण्यम स्वामी के साथ है या कोई थर्ड लाइन उनको लेकर चल रही है। मुझे लगता है दोपहर तक बीजेपी की तरफ से ये स्टैंड आ जाएगा कि पार्टी क्या, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो एक पैदा हो ही रहा है आम लोगों के बीच में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए।